गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल एस के टारगेट स्टडी प्लेटफॉर्म में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सुपर फास्ट तरीके से हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सभी परीक्षाओं में, जैसे एसएससी जीडी हुआ, लेखपाल, टेट, सी टेट, सुपर टेट, लेखपाल आदि सभी परीक्षाओं में एक या दो प्रश्नों का हमेशा जिक्र होता है। तो देरी न करते हुए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 2, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 3, कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धार्मिक। प्रश्न नंबर 4, माधुरी पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लखनऊ। प्रश्न नंबर 5, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गांधी जी। प्रश्न नंबर 6, पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जाति पत्र के संपादक थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राह्मण। प्रश्न नंबर 7, हरि नारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सारिका। प्रश्न नंबर 8, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नामवर सिंह। प्रश्न नंबर 9, वैचारिकी पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मणिका मोहिनी। प्रश्न नंबर 10, चिंतामणि किस लेखक की कृति है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 11, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सदल मिश्र। प्रश्न नंबर 12, इनमें से महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा पंचरत्न, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 13, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, देवकी नंदन खत्री। प्रश्न नंबर 40, चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तिलस्मी ए आरी। प्रश्न नंबर 50, हिंदी में जासूसी उपन्यासों की प्रसिद्ध लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपाल राम गहमरी। प्रश्न नंबर 60, शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपन्यास। प्रश्न नंबर 70, इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञे का है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नदी के द्वीप। प्रश्न नंबर 80, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आगे। प्रश्न नंबर 19, सेवा सदन किसका उपन्यास है? तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन बी प्रेमचंद्र। प्रश्न नंबर 20, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नूरजहां। प्रश्न नंबर 21, प्रेमचंद्र के किस उपन्यास की कृषक जीवन की समस्याएं हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोदान। प्रश्न नंबर 22, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वृंदालाल वर्मा। प्रश्न नंबर 23, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय। प्रश्न नंबर 24, चंद्र हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उग्र। प्रश्न नंबर 25, प्रेमचंद्र की उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निर्मला। प्रश्न नंबर 26 है, भूतनाथ के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देवकी नंदन खत्री। प्रश्न नंबर 27, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी परीक्षा गुरु। प्रश्न नंबर 28, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वृंदालाल वर्मा। प्रश्न नंबर 29, इनमें से कौन सा उपन्यास ईला चंद्र जोशी का नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए त्यागपत्र। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न, सुनीता उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जैनेंद्र। तो हमारा आज का सेक्शन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।